हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक अरिथमेटिक मीन। ये स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में, जिसको हम एपी कहते हैं, जो जो किया है उसे ज़रा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया है हमने। एपी क्या होता है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं जिसके अंदर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। क्या मतलब था कि अगर A2 में से A1 को माइनस करें या A3 में से A2 को माइनस करें, सब बराबर आएंगे और उसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। और हमने कहा था कि अगर A इसकी फर्स्ट टर्म है, लेट A, यानी ये जो पहली टर्म है ये A है, लेट A बी फर्स्ट टर्म AP की, और D अगर कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था A प्लस n-1 इंटू D। याद है ना सबको? और क्या किया था? अगर हमने पहली n टर्म्स का सम करना था AP का, जिसको हम Sn से लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? अगर आपको लास्ट टर्म दी होती थी तो Sn का फॉर्मूला था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वेयर L इज द लास्ट टर्म। ये सब हम कर चुके हैं। आज हम एक नई टर्म करने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन, जिसको हम AM से भी लिखेंगे। इसके अंदर मुझे इन फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको एक बार दोबारा से बता दिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये अरिथमेटिक मीन होता क्या, देखते हैं। अरिथमेटिक मीन, सपोज करो कि आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट A एंड B 2 नंबर्स। आपके पास क्या है? दो नंबर्स हैं। तो A और B का अरिथमेटिक मीन क्या है? सपोज कैपिटल A है, वो होता क्या है? जब आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आप ये भी कह सकते हो कि आप इन दोनों की क्या ले रहे हो? एवरेज। दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये है कौन? अरिथमेटिक मीन इन दोनों का। ये जो कैपिटल A है, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है कि जब आप इन दोनों के बीच में इसको डालोगे तो ये तीनों क्या बना रहे हैं? एक AP। तो इस कैपिटल A को क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। इसका मतलब ये कैपिटल A क्या कर रहा है? A और B के बीच में जब आता है तो ये तीनों को किस में बना देता है? एक AP में बना देता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने A को ले लिया 4 और B को ले लिया मैंने सपोज 16। A को लिया 4 और B को लिया 16। तो आप कैपिटल A निकालो। अरिथमेटिक मीन इसका क्या आएगा? A प्लस B/2। ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है। 4 प्लस 16/2 20/2 10 आ गया। यानी 4 और 16 के बीच में अगर आप 10 डाल दो तो ये एक AP है। चेक करके देख लेते हैं। 10-4 डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। और 16-10 डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 का। तो देखो बन गई भाई AP। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कोई दो नंबर्स दिए हों, आप उनका अरिथमेटिक मीन निकाल कर एक तीसरा नंबर ऐसा निकाल सकते हो जो जब उन दोनों के बीच में आएगा तो तीनों को क्या बना देगा? एक AP। लेकिन अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और सोचूं, अगर 4 और 16 के बीच में मैं 8 और 12 डाल दूं तो भी तो ये AP बन रहा है। देख लो करके। 8-4 4, 12-8 भी 4, 16-12 भी 4। इसका मतलब 4 और 16 के बीच में आप एक AP भी डाल एक अरिथमेटिक मीन भी डाल सकते हो और दो अरिथमेटिक मीन्स भी डाल सकते हो। एक अरिथमेटिक मीन हो गया 8 और 12। जब एक निकालना हो उसका फॉर्मूला तो ये है, सिंपली दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एक अरिथमेटिक मीन आ जाता है। लेकिन अगर आपने दो नंबर्स के बीच में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन डालने हो तो क्या किया जाए? तो उसका हमारे पास तरीका है बड़ा आसान सा। उसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि कैसे करने हैं वो क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स। 4 अरिथमेटिक मीन्स हम डालने वाले हैं किसके बीच में? बिटवीन
4 and 29। आपको दो नंबर्स क्या दे दिए, 4 और 29, और आपने कितने अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं इनके बीच में, आपने डालने हैं 4 अरिथमेटिक मीन्स, यानी आपने कितने अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं, 4। तो 4 और 29 के बीच में जो 4 अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं उनके नाम सपोज कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 A4। आप पहले यहाँ लिख लो, लेट A1 A2 A3 एंड A4 बी 4 अरिथमेटिक मीन्स। अगर ये 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं तो क्या होगा कि जब इन चारों को 4 और 29 के बीच में डालोगे, दिस इज एन एपी। ये क्या बन जाएगी, आपके पास एक एपी बन जाएगी। तो अब ये आपके पास एक एपी है। अब इस एपी में 4 तो आपने अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं, 2 टर्म्स ये हैं, टोटल कितनी टर्म्स होगी, वी हैव 6 टर्म्स इन एपी। कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास, 6 टर्म्स। और 6th टर्म कौन सी है, 6th टर्म है आपके पास 29। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो डी मैंने कॉमन डिफरेंस ले लिया, एंड जो फर्स्ट टर्म है जिसको आप बोलते हो, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज क्लियरली, फर्स्ट टर्म तो हमें क्लियर ही है, वो क्या है 4। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, तो वो हमने सपोज कर लिया कितना है, डी। नाउ जो आपकी 6th टर्म है वो कौन है, वो है आपके पास A6 है 29। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाया, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो, A6 क्या हो जाएगा, a + 5d। a की वैल्यू पुट कर दो, 4 + 5d = 29। तो 5d 4 को उधर ले जाओ, 29 - 4 कितना हो गया, 25। एंड दिस इम्प्लाइज 5d = 25। 5 को भी उधर ले जाओ, 25/5 कितना आ गया, कैंसिल होके 5। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब d आपके पास 5 आ चुका है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ए आपको ऑलरेडी पता था, बस अब टर्म्स निकाल दो। सबसे पहले फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1। A1 जो है वो एक्चुअली में सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड है ना। अरिथमेटिक मीन तो पहला है, लेकिन सीक्वेंस की टर्म कौन सी है, दूसरी। तो A2, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, a + d। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास 4 और d की वैल्यू आई 5। तो पहला अरिथमेटिक मीन आ गया 9। A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक्चुअली में वो कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है सीक्वेंस की, AP की। और A3 का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से कितना हो गया, a + 2d। a की वैल्यू पुट कर दी 2, d की वैल्यू पुट कर दी, कितना हो गया ये 4 + 10 14। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन है A3। A3 एक्चुअली में जैसे ये थर्ड टर्म थी, A3 हमारी क्या बन रही है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 3d, 4 + 3 × 5 यानी 4 + 15 19। और A4 क्या बनेगी सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म, a + 4d, फॉर्मूले से 4 + 4 × 5, 4 + 5 4s are 20 24। And therefore 9 14 19 and 24 are 4 अरिथमेटिक मीन्स। यही आपको चाहिए थे, आपने ये चारों निकाल के दिखा दिए कौन कौन से आए इन 4 और 29 के बीच में। आप करके भी देख लो इसको रफ में, 4 और 29 के बीच में आपने क्या क्या निकाले, 9 14 19 और 24। आप देख लो करके, 9 - 4 कितना आ रहा है, 5, 14 - 9 5, 19 - 14 5, 24 - 19 5 और 29 - 24। यानी आपके पास आपने ये 4 नंबर्स इनके बीच में डाले हैं, सच डैट ये 6 नंबर, 4 डाले हैं 2 पहले से थे, तो आपके पास ये जो 6 नंबर हैं ये किस में आ गए, एक AP में आ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास,
insert 6 arithmetic means between, अब हम 6 arithmetic means डालेंगे किसके बीच में, 3 and 24 such that, इतना ही बहुत है। आप ये भी कह सकते हो insert 6 arithmetic means between 3 and 24, और आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है insert 6 numbers between 3 and 24 such that resulting sequence is an AP। दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है। अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन्स डालो, तो 3 और 24 के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन डालो का मतलब है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगी। और इस बात को वो ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 नंबर 3 और 24 के बीच में डालो सच डैट कि वो जो 6 नंबर डालकर ये टोटल 8 हो जाएंगे। 8 नंबर क्या बना रहे हैं, एक AP। तो दोनों तरीकों से आपको बोल सकते हैं, वो सीधा अरिथमेटिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नंबर्स कहेंगे तो आपको बताएंगे कि वो AP फॉर्म कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स लेने हैं। लेट A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 be 6 अरिथमेटिक मीन्स जो आप इंसर्ट कर रहे हो 3 and 24 के बीच में। सच डैट अगर ये डाल रहे हो तो क्या होगा, 3 के बाद कौन आएगा, A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A6 और लास्ट में 24। ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी, AP में। ये एक AP बन गई। तो लेट D be its कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा, तो कॉमन डिफरेंस को D सपोज कर लेते हैं। एंड क्लियरली फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म उसका नाम जिसका हम A रखते हैं वो क्या है, 3। फर्स्ट टर्म तो हमें दिख ही रही है, D हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी होगी AP की, कितनी है हमारे पास, 8। 6 तो अरिथमेटिक मीन, एक ये पहली और एक आखिरी, 8 होगी। एंड जो 8th टर्म है A8 वो क्या है, 24। लास्ट टर्म कौन है, 24। लास्ट टर्म की हेल्प से ही हम क्या निकाल लेते हैं, अपना D निकाल लेंगे। तो A8 का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस 7D। अब तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। AN क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। ये बहुत बार यूज़ कर लिया। A की वैल्यू कितनी है, 3। D आपने निकालना है। यहाँ से 7D 24 के पास ले जाओ, 3 को -3 हो जाएगा। 24 - 3 कितना हो गया, 21। तो 7D आ गया 21। तो D की वैल्यू आ गई 21/7, और ये कितना हो गया, कैंसिल आउट होके 3। तो आपके पास D की वैल्यू आ गई 3। नाउ D कितना आ गया आपके पास, 3। अब D3 है, आपने अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं। कौन कौन से, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। एक एक करके निकालते हैं। अब जो A1 है एक्चुअली में, जो आपने सीक्वेंस बनाई थी, हमने जो ऊपर लिखी थी वो क्या थी, 3 और 24 के बीच में डाले थे ना। ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब जो A1 है एक्चुअली में सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड। जो A2 है वो थर्ड, A3 फोर्थ, A4 फिफ्थ, ये A5 कौन सी है, 6th टर्म, और A6 कौन सी है, 7th टर्म। इनका नंबर बदल गया ना, ये इनका नाम है। अरिथमेटिक मीन ये पहला है, लेकिन जो आपकी सीक्वेंस है उसकी सेकंड टर्म है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-, यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। इसका फॉर्मूला A प्लस 5D। और A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। वैल्यूज़ आपके पास है, पुट करो और आंसर आ गया। A क्या है हमारे पास, 3, और D की वैल्यू भी 3। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3। ये सारी जगह पुट कर दो। यहाँ पर भी कर दी मैंने, 3 + 4 × 3, 3 + 5 × 3, और यहाँ पर 3 + 6 × 3। ये कितना हो गया, 6। ये 3 + 2 3 = 6, 9। 3 + 3 3 = 9।
ये कितना हो गया आपके पास 12, 3 + 4 3 ज़ार 12, 15, 3 + 5 3 ज़ार 15, 18 और 3 + 6 3 ज़ार 18, 21। अब आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं रफ में। हमने 3 और 24 के बीच में जो 6 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी हैं, जिनको हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स कहा है। पहला क्या आया 6, नेक्स्ट 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 और 21। हमें जो 2 नंबर्स दिए थे उनके बीच में हमने ये 6 अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं सच डैट ये एपी में आपको नज़र आ रही होगी, इनके बीच में भी डिफरेंस 3 है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी एंड सो ऑन, सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो ये क्या बन रही है एपी, और हमने वो 6 क्या निकाल के दिखा दिए अरिथमेटिक मीन्स। आई होप आपको अभी ये मेथड समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। इफ n arithmetic means are inserted between 5 and 86। n arithmetic means आपने इंसर्ट किए हैं 5 और 86 के बीच में, such that ratio of first to last mean is 2:11। फाइंड n। क्या मतलब बना है इस क्वेश्चन का, पहले ये देखते हैं। आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर है 5 और दूसरा है 86। इन दोनों नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन्स दिए हुए हैं वो n है, और आपको फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जिसको हम a1 कहते हैं और लास्ट जिसको हम an कहते हैं, उनकी रेशो दी हुई है और आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। लेट n अरिथमेटिक मीन्स के नाम रख लेते हैं जैसे अब तक रखते आए हैं दोनों एग्जाम्पल्स में, a1 a2 an be n अरिथमेटिक मीन्स। अगर ये n अरिथमेटिक मीन्स हैं तो क्या होगा, 5 और 86 के बीच में जब इन n को रखेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, दिस इज एन AP। और इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या सपोज करते हैं, d। लेट d बी इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो होगा अगर AP है। एंड क्लियरली जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो तो हमें नज़र आ रही है 5, क्लियरली फर्स्ट टर्म A इज 5। अब टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर, n अरिथमेटिक मीन्स हैं और फर्स्ट और लास्ट को मिला के टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+2। एंड n+2th टर्म कौन है, 86। अब nth टर्म का फॉर्मूला हमें आता है, a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, n की जगह बस क्या यूज़ करेंगे, n+2। तो a + n+2 - 1 इंटू d कितना आ गया, 86। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो यहाँ पुट कर देते हैं। ये 2 - 1 कितना हो गया, +1। तो आपके पास इस 5 को उस तरफ ले जाओ, n+1 d कितना हो जाएगा, 86 - 5, ये आ जाएगा 81। एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, n+1 को कहाँ ले आओ, डिनोमिनेटर में। हमेशा d हमारे पास आ जाता है, लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स n दिए हुए हैं तो वो n में आ गया। अब हमने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है जिसका नाम हमने a1 रखा हुआ है, वो एक्चुअली में कौन सी टर्म है, नाउ जो a1 है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन्स, वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा इससे, a2 का a + d। और जो nth अरिथमेटिक मीन है वो एक्चुअली में कौन सी टर्म है, अगर हम काउंट करें ये टोटल n+2 है, तो सबसे सेकंड लास्ट है वो क्या हो जाएगी, n+1। तो इसी फॉर्मूले में n की जगह n+1 पुट कर दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, a + n+1 - 1 इंटू d, यानी a + nd। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5, और d की वैल्यू आपने निकाल ली 81/n+1। सिमिलरली यहाँ पर a की वैल्यू 5, n एज इट इज़, और d की वैल्यू कितनी है, 81/n+1। तो मैंने a1 भी निकाल लिया और an भी निकाल लिया, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन भी निकाल लिया और nth भी। नाउ a1 और an आपने निकाले
और उनकी वैल्यूज़ ये आ रही हैं, और उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में रेशो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2/11। ये रेशो गिवन है हमें स्टेटमेंट में। आपको यही दिया हुआ था ना स्टेटमेंट में कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन्स और nth अरिथमेटिक मीन की रेशो कितनी है 2:11। तो यही रेशो हमने यहाँ लिख ली। अब इनकी वैल्यूज़ जो आपके पास आई हैं वो पुट कर दो। a1 की वैल्यू आई है 5 + 81/n+1 और इसकी वैल्यू आई है 5 + n × 81/n+1 और 2/11। एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा 5n+1 + 81/n+1। और सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो। ये कितना हो जाएगा 5n+1 + 81n और पूरे के नीचे n+1 और इधर क्या आएगा 2/11। ये n+1 से ये n+1 कैंसिल, आपके पास ऊपर आ जाएगा 5n + 5 + 81 और नीचे आ जाएगा 5n + 5 + 81n और इस तरफ 2/11। ये आ गया 5n, 81 और 5 कितना हो गया 86 और 5n और 81n कितना हो गया 86n और +5 2/11। बस अब इसको आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आपको n पता चल जाएगा। आपने n ही निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ जाएगा 55n। 86 × 11 इज 946। 86n को 2 से करोगे तो आपके पास आएगा 172n और 5 2s are 10। n की टर्म्स एक तरफ ले आओ, n की टर्म्स हम एक तरफ ले आए और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले गए। 172 - 55 117 और 946 में से 10 गए 936। इसका मतलब n हो गया आपके पास 936/117 और 117 8s are 936 होता है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। तो आपको रेशो दी हुई थी फर्स्ट और लास्ट मीन की और अरिथमेटिक मीन्स नहीं बताए थे, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। एक छोटा सा कंसेप्ट और बाकी है अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, और वो क्या है, वो कहता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स आप निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू नंबर्स। सपोज आपको नंबर्स दिए हुए फिर से a एंड b। हमने स्टार्ट किया था कि आप a और b के बीच में कितने भी अरिथमेटिक मीन्स डाल सकते हो। उसी तरह अगर a और b के बीच में आप अरिथमेटिक मीन्स डालते हो, सपोज a1 a2 और n, तो आप इनका सम भी निकाल सकते हो। तो इनका सम क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास a1 + a2 + an क्या होगा, जितने अरिथमेटिक मीन्स अगर n डाल रहे हो तो n लिखो, और जो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन था सिंगल, जिसको हमने कहा था कि जब हम एक ही डालते हैं, जिसका सबसे पहले हमने फॉर्मूला किया था, ठीक है, और जिसको नाम हमने क्या दिया था a। इसका क्या मतलब होता है कि जब a और b के बीच में सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन डाले तो इसे सिंगल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो n को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस a से, तो वो इसका क्या आ जाता है सम। क्या कहा मैंने कि अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स हैं तो उनका सम का क्या फॉर्मूला है कि जितने भी अरिथमेटिक मीन्स हैं, जैसे यहाँ पर n है तो मैंने n लिख दिया, इनटू में क्या आएगा a, और a क्या है उनका सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है जब a और b के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन डलता है, और उसकी वैल्यू किससे दी जाती है, उन नंबर्स के एवरेज से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 100 arithmetic means between 11 and 15। आपने 11 और 15 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन डाले, a1 a2 a3 अप टू a100। 100 अरिथमेटिक मीन डालने हैं, आपने इनका सम निकालना है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा सा आंसर है इसका। आपने क्या निकालना है, a1 a2 a3 अप टू a100 का सम निकालना है। तो वो सिंपल है, n की वैल्यू कितनी है 100 डाल दिया वैल्यू, और a कौन है 11 और 15 का सिंगल अरिथमेटिक मीन, और वो कैसे निकलता है, कैपिटल है उनका सम करके 2 से डिवाइड। तो 11
प्लस 15/2, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। तो 100 और 11 प्लस 15 कितना हो गया? 26/2। ये आ गया आपके पास 13। 13 इंटू 100, 1300। तो देखो कितना आसान था। इतने सारे अरिथमेटिक मीन्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने अरिथमेटिक मीन्स हैं वो लिखो। 100 अरिथमेटिक मीन है तो वो लिखा, और उन दोनों नंबर्स की क्या मल्टीप्लाई कर दी? सिर्फ एवरेज, जिसको उसका सिंगल अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। के साथ आपका ये अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।